तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं अपनी बात यहां सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। यहां हम लोग सरकार ने दो पहलवान उतारे हैं, एक पुराने इलेक्शन कमिश्नर हैं कुरैशी साहब और एक है मिस्टर रावत। इन दोनों को मैदान में उतारा है इस सफाई देने के लिए। कई कई लाख वोटों का अंतर है, जुडिशरी भी नहीं बचेगी। आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं जितना बड़ा खतरा है, अभी जो आंकड़े आए हैं निकल के, आज हम यहां माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ईवीएम के मसले को लेकर उपस्थित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो आप हमारे हाथों में प्ले कार्ड देख रहे हैं, हकीकत में जो बात हम सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं वो सारी बातें हमने इन प्ले कार्ड्स पर लिखी हुई हैं। जैसे ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। और मेरे हाथ में जो देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है हु विल सेव द डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन बचाएगा भाई? हमारे पास जो प्ले कार्ड है बाकायदा लिखा हुआ है कि क्या जुडिशरी किसी प्रेशर में है क्या? क्योंकि जिस तरह से लगातार ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ी, अभी तक वो डिसाइड नहीं हुई, और साथ में इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं है। और एक और काम शुरू किया है कि जगह जगह जाके ईवीएम और वीवीपैट को दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन। और मजेदार बात कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनें किस आदेश के तहत वहां तक पहुंच रही है कुछ नहीं पता, और कौन लोग ऑपरेट कर रहे हैं आपको जानकर जानकारी हैरत होगी कि उसे इलेक्शन कमीशन के लोग हैं वो नहीं कर रहे हैंडल, उसे कई जहां भी हैं कारपोरेशन के लोग वो उसको हैंडल कर रहे हैं जिनके विषय में उसको कोई जानकारी ही नहीं है। किस तरह से हो रहा। तो हम सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए आज यहां पर सभी एडवोकेट इकट्ठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस गंभीरता को समझे कि अगर देश में ईवीएम से चुनाव 2024 का होता है तो देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचेगा और साथ में जुडिशरी भी नहीं बचेगी। आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं जितना बड़ा खतरा है, अभी जो आंकड़े आए हैं निकल के, इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए इनमें से विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कई कई लाख वोटों का अंतर है। राजस्थान में बताया गया 55 लाख वोटों का अंतर है, जितनी वोटें पड़ी हैं और जितनी वोटें काउंट हुई हैं। अगर ईवीएम सही है तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? और यही सारी की सारी चीजें आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बाकायदा नरेंद्र मिश्र जी जिन्होंने पिटीशन डाल रखी है, हमारे साथी, वो भी बता रहे हैं कि कितना अंतर है, बराबर आ ही नहीं रहा, ये कैलकुलेशन सारी गड़बड़ हो रही है। तो इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली है। और सरकार ने, इलेक्शन कमीशन की तो मैं नहीं समझता कोई हैसियत भी है, लेकिन सरकार ने दो पहलवान उतारे हैं, एक पुराने इलेक्शन कमिश्नर हैं कुरैशी साहब और एक है मिस्टर रावत। इन दोनों को मैदान में उतारा है इस सफाई देने के लिए। लेकिन सफाई नहीं, आप देश के अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को बताइए कि इसमें पारदर्शिता कैसे है। और सब जानते हैं कि इसमें पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है। पारदर्शिता केवल और केवल बैलेट पेपर में ही संभव है। सो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए, ईवीएम को तत्काल बंद किया जाए, अन्यथा यह देश तबाह हो जाएगा। हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इसी सिलसिले में। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं अपनी बात यहां सबके सामने रखने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए यहां हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ में बड़े भाई महमूद पराचा जी भी हैं, एडवोकेट और पूर्व मंत्री राजन पाल गौतम जी भी हैं, मेरे साथ श्री बलराज मलिक साहब भी हैं और मेरे साथ में भाई दीवान सिंह जी भी हैं, हमारे साथ में तनवीर भाई भी हैं, साथ में सावित्री सिंह जी एडवोकेट वो भी हैं, प्रेम प्रताप सिंह एडवोकेट वो भी हैं हमारे साथ में भगवान सिंह जी भी पहले पीपी रहे हैं। बहुत साथी हमारे साथ में हैं लगातार। और यहां सिर्फ खड़े होने का मतलब यह है कि यहां के माध्यम से बात सुप्रीम कोर्ट तक हमारी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हमारा विनम्र निवेदन है और सभी जजेस से निवेदन है कि इस बात की गंभीरता को समझें। और इसके साथ साथ जैसे हमने पहले कहा आपको कि हम बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को, हाई कोर्ट के सभी जजेस को एक बाकायदा अपना ज्ञापन सौंपेंगे ताकि उनको भी पता लगे कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से धांधली होकर इस देश का लोकतंत्र और संविधान को खत्म किया जा रहा है। मैं समझता हूं आगे हमारे साथी श्री मलिक साहब बताएं और भाई राजन पाल गौतम जी और महमूद पराचा भाई बाकी बातें वो बताएं।